ये है रियाज रेट्रो। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। हमारा राग क्या है, आपका और मेरा, कैसे सजते हैं सुर हमारे, किस ताल पर चलते हैं हम, क्या है हमारी लय, कैसे बैठता है हमारा छंद। 6 साल और 6 सीजन्स के बाद ये पूछना तो बनता है ना कि रियाज रेट्रो के सफ़र में आप जो रहे हैं शुरू से हम सफ़र, या फिर आप जिन्होंने बीच में से डोर पकड़ी और एक मजबूत गांठ बांध ली उसके बाद, या फिर आप जो अभी अभी इधर भटके हैं, घर आंगन का मुआयना कर रहे हैं, धीरे धीरे मेल मिलाप बढ़ा रहे हैं, या फिर आप जिन्होंने बस 1-2 एपिसोड्स ही सुने हैं और अभी दरवाजे पर ही खड़े सोच रहे हैं ये कैसा घर है, यहाँ दाखिल हुआ जाए, इस परिवार से नाता जोड़ा जाए, चौखट पार की जाए। इनमें से आप जो भी हों, ये तो पूछना बनता है कि हमारी धुन बैठी कि नहीं। खैर, साल और सीजन के इस आखिरी एपिसोड में ये कहना तो बनता है कि हमारे सुरताल लय छंद जैसे भी हों, आपका रिश्ता हमारे साथ लंबा हो या छोटा, एक बात तो तय है, इस घर के दरवाजे आपके लिए खुले हैं और खुले ही रहेंगे। लता जी की आवाज़, गीतकार शैलेंद्र, महमूद की फिल्म छोटे नवाब।
पंचम के करियर का पहला गाना एज एन इंडिपेंडेंट कंपोजर, वो भी शास्त्रीय संगीत पर आधारित राग मालगुंजी में। और इस राग के साथ ही आ जाते हैं हम आज के एपिसोड की थीम पर, क्लासिकली योर्स का पार्ट 2। इसी थीम का पहला भाग किया था हमने तकरीबन 5 महीने पहले, जब मेरी दोस्त और बेहतरीन गायिका, मौसीकार और लेखिका विद्या शाह आई थी हमें बताने कि क्या प्रभाव रहा है शास्त्रीय संगीत का हिंदी फिल्मी गीतों पर। 2 घंटे के ऊपर चला था वो एपिसोड, फिर भी ऐसा लगा बातें रह गई अधूरी। इसीलिए आज फिर मैंने विद्या को बुलाया कि आजा, सीजन को अंजाम दे दे अपने सुरीले अंदाज में। चाय पियेंगे, गप्पे मारेंगे, गीत गाएंगे और सुनेंगे भी। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। तो जैसा कि मैं कह रही थी, साल और सीजन का आखिरी एपिसोड आज रियाज रेट्रो का, एंड एज प्रॉमिस्ड वी आर डूइंग द पार्ट 2 ऑफ क्लासिकली योर्स, जिसके लिए आपने बहुत दिनों से डिमांड किया हुआ है कि क्या हुआ, पार्ट 1 करके भाग गए दोनों दोनों महिलाएं गायब हो गई। हाय विद्या। हेलो रिया, बड़ी खुशी हो रही है कि वापस आ गई हूँ मैं आपके दरबार में। जी बिल्कुल, और ये तानपुरा बड़ा अच्छा लगा सुनकर, बड़ा प्यारा लगा। और क्लासिकली योर्स पार्ट 1 को बहुत सारा अप्रिसिएशन मिला था। यू सॉ द ट्वीट्स एंड द मैसेजेस, और उसके बाद डांट भी पड़ने लगी थी कि व्हाट इज़ दिस। अच्छी बात है ना, अच्छी बातें लोग चाह रहे हैं और हों तो फिर हमें भी खुशी होती है कि अपनी खुशियाँ भी बांट लें लोगों के साथ। जी बहुत अच्छा रहा रिस्पॉन्स, एंड मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ टू ऑल द लिसनर्स कि आपने सराहा, समझा और भी चाहा। करेक्ट। तो बड़ी खुशी, ये नहीं कहा कि पका दिया। तो साल के इस मौसम और माहौल में जब हर छत, हर गली, हर घर में 2 घूंट पिला दे, शराबी चल रहा है, हम क्या पिलाने वाले हैं? जी, हम कुछ क्या बताएं, कुछ रसीली चीज़ें घोट के पिलाने वाले हैं, क्योंकि मेरे संगीत में, कम से कम मेरे संगीत की दुनिया में रस ही रस है। करेक्ट। और उस रस के कई पहलू हैं, और मैं चाहती हूँ कुछ ऐसे पहलू आपके सामने भी रखे जाएं। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन। फूल खिले तो दिल मुरझाए, फूल खिले तो दिल मुरझाए। आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। रूठे तुम जब से पिया, रूठे तुम जब से। सुनाता है मन का डेरा, बैरी है दुनिया, बैरी है दुनिया। बाटे कोई क्यों दुख मेरा, अपने आंसू अपना ही दामन। तुम बिन जीवन कैसा जीवन,
तुम बिन जीवन। दिल बहले कैसे दिल बहले, हंसना चाहूं रोना आए, ढूंढा जग सारा, ढूंढा जग सारा, कुछ न सूझे कुछ न भाए, तोड़ दे तुम मन का दर्पण, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। किसको समझाऊं, किसको समझाऊं, गुजरी क्या क्या बीती क्या क्या, पूछे ये दुनिया, पूछे ये दुनिया, किसके हाथों ये दिल टूटा, हाल हुआ ये किसके कारण, तुम बिन जीवन कैसा जीवन। फूल खिले तो दिल मुरझाए, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन, तुम बिन जीवन कैसा जीवन, तुम बिन जीवन। इसको कहते हैं शुरुआत से पहले की शुरुआत, लाइक अ प्रीव्यू परहैप्स। विद्या की बातों से एक सुरीला मोड़ ले लिया हमने फिल्म बावर्ची की ओर और उस आवाज़ की तरफ जिसके बिना कोई भी ऐसा एपिसोड अधूरा है, यानी कि मन्ना दे साहब। तुम बिन जीवन कैसा जीवन, फूल खिले तो दिल मुरझाए, आग लगे जब बरसे सावन। शुद्ध हिंदी बोल लिखे कैफी आजमी साहब ने और राग हेमंत पर आधारित संगीत मदन मोहन जी का। मैं हूं आपके साथ रिया। यह है रियाज रेट्रो के 6ठे सीजन का आखिरी एपिसोड। जनवरी में लौटूंगी सीजन 7 के साथ और तब तक आप जुड़े रह सकते हैं ट्विटर और इंस्टा पर। मेरा हैंडल है @MsRiya Mukherjee, MsRiyaMukherjee। और फिलहाल वापस चलते हैं विद्या के पास और पूछते हैं उससे कि वो अपनी पसंद के किस गीत के साथ शुरुआत करना चाहेगी। रियाज रेट्रो, सिर्फ गाना पर। Why not start with celebrating something somewhat romantic? Yes, absolutely. क्यों मैंने ये गाना चुना, इसकी बहुत एक सीधी सी वजह है कि मुझे बहुत पसंद है गाना। लेकिन इसलिए भी पसंद है क्योंकि ये जिस राग पर आधारित है वो बहुत ही इट्स अ वेरी सोबर राग, एंड येट फुल ऑफ पैथोस, एंड ऑल्सो I'd like to just share one technical aspect with our listeners.
विच इज़ कि हमारे देश में जो हम लोग शास्त्रीय संगीत जिसको हमने किसी बड़े ऊंचे दर्जे पे बिठा दिया है, लेकिन फिर उसकी तरफ हम नहीं जाना चाहते हैं, ऐसा भी होता है। उसके दो पहलू हैं, एक साउथ इंडियन होता है, एक नॉर्थ इंडियन होता है जी। तो ये जो राग है ये दोनों शैलियों में गाया जाता है। इनफैक्ट इसको कहा जाता है कि नॉर्थ इंडियन म्यूज़िक में ये साउथ इंडियन शैली से आया है। और ऐसे कई राग हैं इस तरह का जो एक ऑस्मोसिस है, आदान प्रदान है, ये बहुत होता है संगीत की दुनिया में। नॉट ओनली फ्रॉम ट्रेडिशनल टू फोक और फोक टू ट्रेडिशन और ट्रेडिशन टू फिल्म, सो ऑन एंड सो फोर्थ। देयर इज अ लॉट ऑफ मूवमेंट एंड दैट्स व्हाट मेक्स म्यूजिक सो एक्साइटिंग। ये जो संभावनाएं हैं, ये जो पॉसिबिलिटीज़ हैं। तो राग का नाम है चारुकेशी और गाना है मैया ना धरो। क्या बात है। जो मुझे वाकई बहुत पसंद है। और ये एक प्रॉपर मतलब ट्रेडिशनल ताल में भी निबद्ध है। ताल के भी कई नाम हैं। अच्छा। इसको अद्धा भी कहा जाता है और इसको सितार खानी भी कहा जाता है और इसको पंजाबी अंग भी कहा जाता है। अरे तो बेसिकली इट्स एन 8 बीट साइकिल, पर थोड़ा सा उसमें, जैसे मैं आपको बताती हूँ, 3 ताल आप लोगों ने सुना होगा, बहुत कॉमन है, अक्सर लोग गाते हैं। तो 3 ताल होता है, धा दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा दिन धिन दा, धा दिन धिन दा। तो सितार खानी में थोड़ा ऑफ होता है, धा दिन धा धा दिन धा। सो इट हैज़ अ नाइस गेट टू इट, है ना। तो जब आप चारुकेशी में ये खूबसूरत चीज़ सुनेंगे तो आप उसकी चलन का भी मज़ा उठाएं, ऐसा मैं चाहती हूँ। और कई सारे गाने हैं चारुकेशी में, बेदर्दी बालमा तुझको, वो भी है, अकेले हैं चले आओ। अच्छा, मुझे समझ में आ रही है कि मुझे चारुकेशी बहुत पसंद है, क्योंकि ये सारे गाने मुझे बहुत पसंद है। और ये क्लासिकल में भी इसको बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया गया है हिंदुस्तान। इस राग के बारे में थोड़ा बताओ, इसके राग रूप के बारे में क्या खासियत है? राग जो है, जैसे मैंने बताया, ये कर्नाटक में एक सिस्टम होता है ऑर्गेनाइजिंग राग। हिंदुस्तानी में उसको थाट कहते हैं, कर्नाटक में उसको मेलाकर्ता कहते हैं। और देर आर 72 सच मेलाकर्तास। सो मेलाकर्तास आर लाइक बिगर फैमिलीज विद इन विच देर आर सेवरल। सो यू कैन इमेजिन हाउ मेनी राग्स। सो एसेंशली इट्स अ कॉम्बिनेशन, इट्स अ परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन ऑफ स्वर। सो मैं चारुकेशी थोड़ा सा आपको गा के बताती हूँ। जी, बढ़िया है। तानपुरा आपने ऑलरेडी सुन लिया है, दोबारा थोड़ा सा और उसको छेड़ा जाए, है ना। तो मेरे गुरु शुभम मुद्गल के गुरु जी बहुत जाने माने, जिनको कहते हैं वाग्गेयकार थे। वो गाते भी थे और बंदिशें भी बनाते थे। तो उन्होंने जो रामायण में एक प्रसंग है केवट का, बिल्कुल, उस प्रसंग को लेके एक बंदिश बनाई है राग चारुकेशी। क्या बात है। एक लाइन उसकी जरूर क्योंकि आई एम श्योर आप लोग भैया नाधरो सुनने के लिए बेताब हो रहे हैं। नहीं, कोई बात नहीं, ये बहुत खूबसूरत होगा और उसके लिए सब इंतजार कर लेंगे। तो ये जो है विलंबित कहा जाता है इसको, विच इज़ वेरी स्लो पेस्ड, जिसको अक्सर लोग बोरिंग भी कहते हैं, लेकिन उसका अपना एक उसकी अपनी एक वजह होती है। खैर, वी वोंट गेट इनटू दैट, बट एनीवे, पंडित रामाश्रय झा जी की ये बंदिश है। हे रघुवर राजा नैया न चढ़ाऊं तो है पग धोए बिना, हे रघुवर खैर इस तरह की चीज़ है। तो चारुकेशी such a lilting rag and please enjoy this song. बैया ना धरो बलमा।
धरो ओ बलमा ना करो मुझसे रार भैया ना धरो ओ बलमा ढलेगी चुनरिया तन से ढलेगी चुनरिया तन से तन से तन से आ आ आ ढलेगी चुनरिया तन से हंसेंगी रे चूड़िया छन से हंसेंगी रे चूड़िया छन से हंसेंगी रे चूड़िया मचेगी झनकार भैया ना धरो ना धरो ना धरो मोहे छोड़ो आए सजना मोहे छोड़ो आए मोहे छोड़ो 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 सजना मोहे छोड़ो आए सजना दिया शीस उठाए सजना दिया शीस उठाए सजना दिया शीस उठाए सजना रहा मोहे निहार भैया ना धरो ना धरो ना धरो मैं तो आग बहकी बहकी मैं तो आग बहकी 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 आ मैं तो आग बहकी बहकी चलूं जैसे महकी महकी चलूं जैसे महकी महकी चलूं जैसे महकी चमेलियों की डार भैया ना धरो ओ बलमा ना करो मुझसे रार भैया ना धरो ना धरो ना धरो भैया ना धरो ओ बलमा। मुझे हमेशा ये गाना इतना सेंशुअल लगा है ना, और मैं कहती थी इस गाने के बारे में दैट यू कैन राइट ऑल सॉर्ट्स ऑफ अल्योरिंग सिडक्टिव सॉन्ग्स इन एवरी लैंग्वेज ऑफ द वर्ल्ड, पर हिंदुस्तानी क्लासिकल जब ये करने को आता है वो एक साइंटिफिक तरीके से करता है। इवन देयर इज अ साइंस बिहाइंड द सेंशुअलिटी एंड यू जस्ट गेट ड्रॉन इन। मैं आपके साथ रिया, मेरे साथ मेरी बहुत अच्छी दोस्त विद्या और बहुत ही होनहार काबिल सिंगर, बहुत सीनियर क्लासिकल म्यूज़िक परफॉर्मर विद्या शाह हैं, और हम क्लासिकली योर्स का पार्ट 2 कर रहे हैं। आज सीज़न को कंक्लूड उसी के साथ कर रहे हैं। भैया ना धरो फिल्म दस्तक से, संगीत मदन मोहन, और इसकी सेंशुअलिटी इसके अल्फाज में भी है ना विद्या। ढलेगी चुनरिया, यू नो दोज इमेजेस, इट्स ओहो। ठुमरी की यही खासियत है रिया। संक्षिप्त में कहूँगी, यू नो ठुमरी का जो बेसिक आइडिया है, जो कोर आइडिया है, उसको कहते हैं बोल बनाओ।
तो आप समझ रहे हैं, बोल बनाना, अभी आपको शब्द तो दिए हुए हैं, अभी इसको बनाने का क्या मतलब हुआ? जी 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 है ना? तो ये जो आप डेलिकेसी, सेंशुअसनेस और द इमेजरी दैट इट कैन जनरेट, तो गाने के तो शब्द होते हैं। अब शब्द माने क्या? बोल, है ना? अब बोल बनाना क्या हुआ फिर? यही होता है बोल बनाना, यू नो, टू ब्रीद इमोशन इनटू द, टू अ पॉइंट वेयर वी ऑल गेट इनटू अ टिजी, क्योंकि अब भैया ना धरो हो, हम सब सोच रहे हैं कि क्या हो रहा होगा। एक तो फिल्म में जो है वो तो है, बट वी ऑल रिलेट टू इट इन आवर। और सोचो, ढलेगी चुनरिया तन से, हंसेंगी रे चूड़ियां छन से, क्या बात, लिखा मजरू सुल्तानपुरी में, जिनको हम उर्दू के माहिर समझते हैं, बट दीज पीपल हैड दैट रेंज, यू नो। बिल्कुल। और मजे की बात की गाया लता मंगेशकर ने, जिन्होंने 2 घूंट का ओरिजिनल भी गाया है, जिसका मैं अभी जिक्र कर रही थी। सो द रेंज एंड वर्सेटैलिटी, वो काबिलियत, वो रियाज। बिल्कुल। और मुझे थोड़ा सा, आई मीन दिस में बी अ स्लाइटली कंजर्वेटिव स्टेटमेंट टू मेक, बट खैर तुम्हारा प्रोग्राम है तो कुछ कहा जा सकता है इस कि ये जो आइडियाज़ हैं ना, इसको कंटेम्प्रेरी जो आजकल का जो संगीत है, इसमें अक्सर यूज़ किया जाता है, क्योंकि कई गानों में जैसे सैयां है या बैया है या मरोड़ी कलैयां है, यू नो, ऑल दीज एक्सप्रेशंस, दीज फ्रेजेस गेट यूज्ड, but the context is completely something else. Right. तो for someone who sings this kind of, you know, what is, मुझे लोग कहते हैं ठुमरी is love music. तो मतलब तो लव डालने के लिए ये सब करना पड़ता है। Anyway, खैर ये तो it's the rant of a classical musician. Yes, of course. जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, हे गोपाल गोविंद मुरारे, हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हूँ द्वार तिहार, कितना घना बना अंधियारा, कितना घना बना अंधियारा, घुलता मैं सारा का सारा, घुलता मैं सारा का सारा, तू ही मेरा एक आधार, गरे पग धप धप गरे ग पद रे रे ग गरे सा धप गरे ग पद सा रे सा सा धप द धप ग प प गरे ग गरे सा रे ग रे ग प ग पद सा धप गरे सा, तू ही मेरा एक आधार, शरणागत हूँ द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी, जाऊं तोरे चरण कमल पर वारी।
अधरों पर मुस्कानों गाकर, अधरों पर मुस्कानों गाकर हर ले मन की पीर अपार। सारे सागर साप साध सा साधा पगर साध सा हर ले मन की पीर अपार। शरणागत हो द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। हे गोपाल गोविंद मुरारी, शरणागत हो द्वार तिहार, जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। जाऊं तोरे चरण कमल परवारी। कमाल का रुतबा चाहिए होता है एज अ हिंदी फिल्म म्यूजिक कंपोजर कि आप पंडित राजन और साजन मिश्रा को मना लो फिल्म में गाने के लिए। और ये ढाक ज़रूर थी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की। वो इज्जत देते थे संगीत की दुनिया के लोग उन्हें। ऊपर से अगर स्क्रीन पर गिरीश कर्नाड जी हों तो शास्त्रीय संगीत के दिग्गजों को भी क्या एतराज होगा। फिल्म सुर संगम, पंडितों के साथ लता जी, राग भूपाली पर आधारित इस बेहतरीन गीत को लिखा वसंत देव ने। रियाज रेट्रो आज है क्लासिकली योर्स, और अभी गीत से पहले विद्या और मैं बात कर रहे थे ट्रेडिशंस और तालीम की। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। आई फील आई वॉज बॉर्न ओल्ड। मैं तो 16 साल की उम्र में भी इन्हीं गानों को एंजॉय करती थी, पता नहीं क्यों। खैर, अब बताओ व्हाट इज नेक्स्ट ऑन आवर म्यूजिकल बुफे। हाँ बिल्कुल। एक कोहिनूर फिल्म आई थी जी, उसमें एक मज़ेदार गाना है एकदम, मधुबन में राधिका नाचे रे। क्या बात है। और उस गाने में जिस तरह से राग का इस्तेमाल किया है ना, हर राग की अपनी एक छवि होती है, एक अपना एक सिग्नेचर होता है, एक स्टैम्प होता है। तो द वे द सॉन्ग स्टार्ट्स, मधुबन में राधिका मा पा गा मा धा, इज एग्जैक्टली व्हाट दैट राग इज ऑल अबाउट, एंड द राग इज कॉल्ड हमीर। अच्छा, या सो मुझे तो पहली लाइन में वो राग का सार है। हाँ, मतलब वो छांट उन्होंने उतार के आपको निकाल के दे दी, उसका निचोड़ दे दिया। क्या बात है। यू नो, तो जब हम लोग सीखते हैं हमें बताया जाता है कि ये आपको दिखाना है, सो दैट यू आर एस्टैब्लिशिंग। क्योंकि राग में तो कुछ ऐसा तो नहीं है कि अनलेस यू आर मेकिंग एन अनाउंसमेंट, you have to then establish it with your voice, जी, है ना। हाँ. So if you're establishing it with your voice, then you have to create those, you have to express yourself through those phrases which जी, become the rag. तो ये गाने में उन्होंने जिस तरह से उसको इतनी खूबसूरती से रखा है सामने, लो भाई हमीर, ये रहा yes, some हमीर for you. Yes. So and also the song itself is so delightful, mridang baje, and and then वो बोल में it breaks into bowl and all that. So there's so much play in it that and Yusuf Sahab, whom we course, lost of course. so recently, So just getting into the skin of that. आप वो जब टीवी पर देखो, आपको यकीन नहीं होगा ये नहीं गा रहे। एग्जैक्टली, कोई भी गाना वो जब उन पे दर्शाया जाता था, वो लगता था कि बकायदा वही गा रहे हैं उसको। और क्लासिकल का सिम्युलेशन करना आसान नहीं है। बड़े बड़े एक्टर भी वहाँ चोट खा जाते हैं कि नहीं, तुम्हारी शक्ल में योर चिन डिडंट लिफ्ट एट द राइट टाइम, योर एडम्स एप्पल इज नॉट मूविंग एट द राइट टाइम, जो भी है, पर उनका वो सब कुछ नहीं था। आई मीन एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन दैट्स द फर्स्ट थिंग दैट आई नोटिस, कि भाई बिल्कुल ही मतलब थोड़ा सा एटलीस्ट प्रिटेंड ही कर लो कि चेहरे पे जहाँ थोड़ा स्ट्रेन आना चाहिए, मसल्स कंटोर्ट होने चाहिए, वहाँ एक्टर्स के नहीं होते। बहुत जैसे कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड तान हो सपोज, जैसे लेट्स सी, जैसे यमन में कोई आप ले रहे हो,
बगैर शिकन के तो नहीं नहीं गाई जा सकती ना, ऐसे सीधी शक्ल बना के कौन गाएगा। तो जब आप इसको निभाने की कोशिश कर रहे हैं तो थोड़ा सा मतलब, लेकिन उसके लिए समझना साहब जरूरी कर है। देते वो थे, कर सकते कर देते वो थे। कर सकते थे। जैसे अभी कहीं गाने में हाँ ऐसे वो रुकते थे ना, तो वो बिल्कुल उसी अंदाज में रुकते थे कि जैसे सड़क पे जाके रुक रहे हैं भैया अभी यहाँ पे। मुझे लगता है वो बैठते होंगे हाँ नहीं वो समझते मौसीकार होंगे, के साथ भी। तो हाँ ये भी है, ये भी है। तो समझ के उसको दिखाना। और एक और चीज़ है, ये जो राग है मैं बोलती रहती हूँ इट्स अ सेट ऑफ नोट्स परम्यूटेशन का। तो क्या हुआ मतलब व्हाट कैन इट बी, समटाइम्स इट्स 6 ऑल द वे अप 6 ऑल द वे डाउन, तो वो संपूर्ण राग हुआ। बस ज़्यादातर राग जो है इसमें से तोड़ तोड़ के बनाए जाते हैं। तो हमीर ऐसा एक राग है जिसमें ऊपर जाते वक्त यू हैव 5 नोट्स एंड नीचे आते वक्त यू हैव अ कैस्केडिंग सॉर्ट ऑफ। अच्छा। सो ये भी सब खेल होता है रागों में, इट्स नॉट सो स्ट्रेट फॉरवर्ड। और एज अ क्लासिकल म्यूजिशियन हमें जो सिखाया जाता है कि जब आप राग को पेश कर रहे हो ना, इट्स एब्स्ट्रैक्शन। सो जब आप पेश कर रहे हो तो सम की फैक्टर्स लाइक मैंने बताया आपको कि एक सिग्नेचर जो एक फ्रेज होता है वो होता है, या फिर राग की क्या उपज है। जैसे यू हैव 2 राग विद द सेम सेट ऑफ नोट्स, देन हाउ डू यू डिफरेंशिएट? Right. How do you? No, that is with training. So for example, if you have Bhupali, ये सरे गा पा धा सा सा धा पा गा रे सा is Bhupali. Right. But if I use the same notes and go becomes a different rag. Oh, So that it's about how you sort of work around these differences, which is what Amazing. is. इसीलिए तो ख्याल सोचना पड़ता है। सोचना पड़ता है। खैर फिलहाल आप मधुबन में राधिका का मजा लें और थोड़ा सा नाचें। मधुबन में राधिका नाचे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। पग में घूंघर बांध के पग में घूंघर बांध के, घूंघटा मुख पर डार के, नैनन में कजरा लगा के रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। दौलत छम छम कामनी दौलत छम छम कामनी, चमकत जैसे दामनी, चंचल प्यारी छप लागे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे, मधुबन में राधिका नाचे रे। मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, मृदंग बाजे तिरकिट धूम ताता, नाचत छूम छूम तथई तथई तथा छूम छूम चनन छूम छूम चनन, क्रांधा 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 धा धा धा, मधु
मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका सरे सगरे मग पम ध पनि ध सनि रे सारे सनि ध पम प ध नि सरे सनि ध पम प ग म ध प ग म रे स। मधुबन में राधिका नाचे रे। स स सनि ध पम प ध प ग म रे सनि रे स स ध ग म ध ध नि ध स। मधुबन में राधिका नाचे रे। मधुबन में राधिका ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना ना नादर दिरता नीता धारे धीम धीम तना नादर दिरता नीता धारे ओधे ताना धीर धीर ताना धीर 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 तुम धीर 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 तुम तिरिकिड़ता तिरिकिड़ता धाने नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता ओधे नादर दिरता नीता धारे धीम धीम ताना ना। विद्या, मैं जब जब ये गाना चलाती हूँ मेरा ध्यान जाता है हमारे सिंक्रेटिक कल्चर पे और हमारी इंक्लूसिविटी पे। 3 people who are Muslim. नौशाद साहब इज़ द मौसीकार, मोहम्मद रफ़ी इज़ द सिंगर और लिखने वाले हैं शकील बदायूनी और गाना है मधुबन में राधिका नाचे। वो भी कह वही तो मोहम्मद रफ़ी बोला। नहीं मतलब ऑन स्क्रीन। हाँ ऑफ कोर्स, यूसुफ खान उर्फ दिलीप कुमार और गाना है मधुबन में राधिका नाचे रे, गिरधर की मुरलिया बाजे रे। एंड दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इंडिया आई फील, इजंट इट? इसमें बिल्कुल मतलब देयर कैन बी नो कंटेस्टिंग ऑफ द फैक्ट कि हमारी जो संस्कृति है या हमारा जो कल्चरल लैंडस्केप है, इसीलिए उसको गंगा जमुनी कहते हैं। बिल्कुल, है ना। और उसके रंग इतने खूबसूरत हैं कि कहीं भी हम किसी और डिस्कशन में चले जाएंगे तो वो रंग रह जाएंगे और फीके पड़ जाएंगे जी। और आई डोंट थिंक एनीबडी, हमारे कोई ना कोई श्रोता ना कोई देश में कोई भी ये चाहेगा कि ये जो हमारी इतनी गहरी इतना गहरा एक जो कल्चर है, इसको किसी तरह की आंच नहीं आनी चाहिए। और उल्टा भी है, जगजीत सिंह, पंकज उधास, हरिहरन ने गजल ट्रेडिशन में जो कंट्रीब्यूट किया है और गजलों को आम इंसान तक पहुंचाने के लिए जो किया है, कौन धर्म जात पूछने जाते हैं कभी भी जब हम सुनते हैं उनके गाने। सही बात है। और जैसे हरिहरन साहब गाते हैं या जगजीत सिंह गाते थे, तो मेरे मन में देयर इज़ नो डाउट कि वो बिल्कुल उसमें एकदम उस नशे में घुस के गा रहे हैं, और उर्दू शायरी में वही तो मज़ा है। गज़ल तब तक दूसरे के सुनने वाले के दिल को तब तक नहीं छुएगी जब तक आपके खुद के दिल को ना छू के गई हो।
तो ये तो बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि ये जो एक गंगा जमनी जो हमारी जो एक तहजीब है, इसके सिर्फ मज़े लेने चाहिए। इसे पेश करूं नगमाओं शेर की सौगात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर की सौगात, किसे पेश करूं ये छलकते हुए जज्बात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर की। शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, शोख आँखों के उजालों को लुटाऊं किस पर, मस्त जुल्फों की सियाह रात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर की। गर्म तासों में छुपे राज बताऊं किसको, गर्म तासों में छुपे राज बताऊं किसको, नर्म होठों में दबी बात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर की। कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, कोई हमराज तो पाऊं, कोई हमदम तो मिले, दिल की धड़कन के इशारात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर की सौगात, किसे पेश करूं नगमाओं शेर की। फिर से मौसीकार मदन मोहन, आवाज़ लता मंगेशकर की, और गज़ल फिल्म के इस गज़ल को लिखा साहिर लुधियानवी ने। मुड़ गए हम इसकी तरफ क्योंकि बात हो रही थी हमारी गंगा जमनी तहजीब की, पर हम क्लासिकली योज से फिर भी भटके नहीं। नगमा और शेर की जो ये सौगात थी, ये है राग भीम पलासी में। और इसी के साथ वापस चलते हैं विद्या और उसकी सुरीली तिजोरी के पास। रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर। तुम्हारा जो अगला गाना है, मैंने तो चीटिंग कर ली, मैंने नोट्स पढ़ लिए तुम्हारे, तो मेरे तो सारे फेवरेट आ रहे हैं इसमें। अच्छा। एंड मुझे इस गाने के बारे में एक और चीज़ बहुत अच्छी लगती है कि सडनली क्लासिकल बिकम्स मोर एक्सेसिबल, क्योंकि ये वो कंपोजर्स हैं, ये वो सिंगर्स हैं, ये वो लिरिसिस्ट हैं जिन्होंने हमें बहुत ही पॉपुलर हमेबल डिटीज़ दिए हैं। सो वी आर, थोड़ा नौशाद साहब वगैरह बोलते कान पे हाथ पहुंच जाता है ना, तो ऐसे लगता है अच्छा अभी दोस्त आ गए। नहीं, ये आपको याद होगा जब हम पिछली बार भी जब हमने बात की थी, मेरे ख्याल में हमने शुरुआत ही की थी, आगाज़ ही किया था खिलते हैं गुल यहाँ से, है ना, शर्मीली। तो तब भी मैंने ये बात कही थी और अब भी वही कहूँगी कि किशोर साहब, मतलब व्हाट अ जीनियस ऑफ अ मैन, है ना, लेकिन उनके साथ कोई ऐसा सोचता नहीं है, मतलब सब वही क्या कहते हैं, चलती का नाम गाड़ी टाइप, यू नो, वो या उनकी यॉडलिंग या जो भी थी, या रोमांटिक गाने, पल पल दिल के पास, प्यार दीवाना होता है,
एग्जैक्टली लेकिन ये भी वो थे। पर ये जो गाना हम आपको सुनाने जा रहे हैं, आप खुद भी इसका जिक्र कर रही थी जब हम लोग बात कर रहे थे, तो आप ही क्यों ना बता दें कि नहीं आप बताइए। तो गाना जो है वो है मेरे नैना सावन भादो, महबूबा फिल्म का गाना है और अगेन RD साहब का म्यूज़िक है, आपके चहेते योर फेवरेट, आई नो दैट। ये गाना एक बहुत सोलफुल राग है, ऑलमोस्ट मेलैंकोलिक। राग का नाम है शिव रंजनी। कुछ रागों को जब आप सुनते हैं तो इट सॉर्ट ऑफ एलिसिट्स दैट काइंड ऑफ अ फीलिंग। उसमें एक आप you can feel at peace, you can feel sad, but it is that set of emotions. आपको मन नहीं करेगा कि आप उठ के डांस करना शुरू कर दो। So शिवरंजनी is one of those rag, and the reason for that also, one of the reasons could definitely be कि ऐसे रागों में अक्सर जिनको हम कहते हैं कोमल स्वर होते हैं, you know. So for example, जैसे मैंने बताया भूपाली, सारे गा, it has a certain sort of an energy to it. सारे गा, but when you sing a rag like say पूरी अधनाश्री और शिवरंजनी, तो वो रे जो है ना वो कोमल हो जाता है, तो वो क्या होता है फिर सारे, तो वो एक रे का ही अपना it pulls you back. Absolutely. It pulls you into another. Similarly, you have a dhevat also, which could be either a komal or not komal. तो इस तरह से रागों की भी अपनी एक कंट्रीब्यूशन टू क्रिएट दैट इमोटिव एक्सपीरियंस। और जिन रागों में कोमल स्वर आता है दे पुल एट योर हार्ट स्ट्रिंग्स। एग्जैक्टली, कुछ होता है, देयर इज अ प्रिकिंग बिहाइंड द आई एंड देयर इज अ हेवीनेस इन द हार्ट, व्हिच वो एक दर्द है जिसको मतलब महसूस करने में मजा भी आता है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने। हालांकि शिवरंजनी में तेरे मेरे बीच में भी है। बहरहाल दिस पर्टिकुलर सॉन्ग मेरे नैना सावन भादो वाज RD साहब took it to Kishore Kumar साहब and well, legend goes, I mean, I've heard the same story. We are happy to be from a world of anecdotes जहाँ पे कोई किताब में जाके आपको उसको सोर्स को कंफर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो legend goes that when the song came to him, Kishore Da said, "राग की ऐसी की तैसी," basically to say I can't handle this song, this is just मुझसे ना हो पाएगा। हाँ, exactly. हालांकि Barmanda said that you're such a genius of a musician, but somehow and then he listens to Lata ji's version of the song, her rendition, and then comes around. हाँ, and apparently he told पंचम कि तुम लता से गवाओ पहले, और मैं लता को कॉपी करूंगा, मुझे कॉपी करना बहुत अच्छा आता है, मैं बहुत अच्छा मिमिक हूँ। और ऐसा कहा जाता है कि वो लगातार उन्होंने एक हफ्ता ये रिकॉर्डिंग सुनी है, तब जाके रिकॉर्ड किया। और well, hats off to him that he wanted to do it and he did it. It's not an easy song. और लिखने वाले भी देखो, मैंने तो अभी रिसेंटली इस सीजन में ही एक एपिसोड किया है, मैं शायर बदनाम बोलकर। अच्छा। क्योंकि आनंद बख्शी जब 90s में चोली के पीछे वगैरह लिख रहे थे, तब शायद लोगों को नहीं पता था उनका बॉडी ऑफ वर्क क्या है। और देखिए यहाँ मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा, क्या बात है, ये अपने आप में शायरी है, ये एक कंप्लीट थॉट है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल। और ऐसे गाने, एक चीज़ आई एम कन्विंस्ड ऑफ द फैक्ट कि लोगों को अभी भी ये गाने क्यों अच्छे लगते हैं इतने सालों बाद, उसमें कुछ गहराई तो होगी, वरना मतलब गाने रोज ही आते हैं और गाने रोज ही जाते हैं। तो नहीं, ये तो बिल्कुल सही कह रही हैं। और अभी आपने जैसे जिक्र किया, आनंद बख्शी साहब ने अमर प्रेम जैसी फिल्मों के लिए गाने लिखे हैं, तो उनको सिर्फ वर्सटाइल कहा जा सकता है। और ये एक बहुत एडमिरेबल चीज़ है, क्योंकि क्या होता है ना कि हर किस्म का गाना लिखना भी सबके बस की बात नहीं है ना, हर किस्म का गाना बनाना भी सबके बस की बात नहीं है। तो ये लोग बहुत उस्ताद लोग थे। साहिर ने भी ऐसे लिख दिया था, गापुची गापुची गम गम। हालांकि ये कहते हैं कि वो नहीं चाह रहे थे उसमें, आगे का गाना उन्होंने लिखा है, बट खैर ये तो दीज आर, बट या व्हाट अ लवली सॉन्ग। सो प्लीज एंजॉय शिवरंजनी, मेरे नैना सावन भादो।
प्यासा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा ऐ दिल दीवाने खेल है क्या जाने दर्द भरा ये गीत कहाँ से इन होठों पे आए दूर कहीं ले जाए भूल गया क्या भूल के भी है मुझको याद जरा सा फिर भी मेरा मन प्यासा बात पुरानी है एक कहानी है अब सोचूं तुम्हें याद नहीं है अब सोचूं नहीं भूले वो सावन के झूले रुत आए रुत जाए देकर झूठा एक दिलासा फिर भी मेरा मन प्यासा बरसों बीत गए हमको मिले बिछड़े बिजुरी बनकर गगन पे चमकी बीते समय की रेखा मैंने तुमको देखा मन संग आँख मिचौली खेले आशा और निराशा फिर भी मेरा मन प्यासा मेरे नैना सावन भादो फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा फिर भी मेरा मन प्यासा। रियाज रेट्रो पर मेरे साथ मेरी दोस्त विद्या शाह और हम क्लासिकल योर्स पार्ट 2 के साथ ही इस सीज़न और इस साल को ख़त्म कर रहे हैं। आप कंक्लूड कर रही हैं रियाज रेट्रो को इस साल मेरे साथ, मैं अकेली नहीं बाय बाय बोल रही।
अरे वाह, दिस इज़ वेरी स्पेशल रिया कि वी आर कंक्लूडिंग दिस फैंटास्टिक प्रोग्राम ऑफ योर्स. माय गॉड, यू रियली लाइक कम सच अ लॉन्ग वे विथ रियाज रेट्रो. एंड मैं कितने लोगों से मिलती हूँ, अरे आपने रियाज रेट्रो पे क्लासिकल किया. मैंने कहा चलो यार. अच्छा, सच्ची में ये सब बातें तुम बताती नहीं हो मुझे, अभी माइक पर बता रही हो. इससे मिलना पड़ेगा उसके लिए. हाँ, दैट इज़ ट्रू, मिलना मिलाना. बट सच में 6 साल की जर्नी रही है. और इंशाल्लाह 7वां साल भी जनवरी में भी. लोग घबरा जाते हैं, हम ऐसी बातें करते हैं ना, तो मुझे ट्वीट्स आने, व्हाई वे यू सेइंग दिस, आर यू नॉट गोइंग टू कम बैक विद सीजन 7. तो नहीं, मैं अभी कंफर्म कर रही हूँ कि मैं जनवरी के बीचों बीच सीजन 7 लेके आ रही हूँ. बस 2-3 हफ्ते का वक्फा है. नहीं, एक चीज़ जो आपने इस प्रोग्राम के थ्रू, इस सीरीज़ के थ्रू इस्टेब्लिश कर दिया है कि लोगों को मज़ा आता है. यू नो, दे वांट टू नो. एंड इससे बेहतर क्या हो सकता है, दैट दे आर आल्सो लिसनिंग टू द म्यूजिक दैट दे लव, एंड देन दे वॉक अवे फीलिंग कि यार अच्छा, इसमें ये भी था. या और आई अंडरस्टैंड इट इज़ द डे एंड एज ऑफ इंस्टेंट स्नैकी कंटेंट. पर मेरे और तुम्हारे जैसे कुछ, जैसे मैं कहती हूँ, इंडिया में आबादी इतनी है ना, और इंडियन डायस्पोरा को भी अगर उसमें इंक्लूड कर दो, तो अगर आप नीश भी कर रहे हो कुछ कंटेंट, बिल्कुल उसकी तादाद भी बहुत सारी हो जाती है. सही बात है. तो जैसे नीलेश मिश्रा ने किया है द स्लो मूवमेंट, कि हर किसी को शॉर्ट फॉर्मेट स्नैकी कंटेंट की ज़रूरत हो, ऐसा नहीं है. और मुझे उस कंटेंट से कोई झगड़ा नहीं है. हाँ, बिल्कुल भी. पर कुछ लोग होंगे ना जो तसल्ली से एक लंबा इंटरव्यू सुनना चाहते हैं, जैसे नीलेश करते हैं, या हम तसल्ली से पुराने गाने सुनते हैं. तो यू आर राइट, ये बहुत खुशी मिलती है साल के एंड में. मैं थोड़ा सा स्पीची हो रही हूँ, बट ऑनेस्टली 6 साल तो इसीलिए निकले हैं क्योंकि सुनने वाले आए थे. नहीं तो कब का बंद हो चुका होता. आजकल तो तुम्हें पता है, डेटा दिखता है सबसे पहले, नंबर ऑफ स्ट्रीम्स, नंबर ऑफ फेवरेट्स, नंबर ऑफ शेयर्स. मुझे तो आपको कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है. मैं तो आई कम फ्रॉम द वर्ल्ड ऑफ विलंबित. स्लो मूवमेंट की तो तुम बिल्कुल उस्ताद हो. घूम रहे हैं स्लो में. लेकिन विलंबित का की अपनी एक बहुत ज़रूरी जगह है, जिसको आप, वो उस रास्ते को आप भी तय कर रही हैं, मैं देख रही हूँ, और बड़ी खुशी हो रही है. और ये थोड़ा सा, मतलब ये ज़रूर ठीक है कि एवरीथिंग हैज़ टू बी इन अ नगेट नाउ, बट मे बी यू आर ब्रेकिंग दैट मिथ रिया. लॉन्ग फॉर्मेट में इंटरेस्टेड हैं लोग. है, बिल्कुल है. नहीं तो लोग, मतलब सिर्फ माइक्रो ब्लॉगिंग नहीं कर रहे थे ना, कुछ किताबें बिकती भी हैं, लोग पढ़ रहे हैं. तो हर बट लाइक यू सेड दैट इवन नीश इज ह्यूज, सो दैट्स अ गुड साइन. क्या सुना रही हो अब? अगली चीज़ जो है वो एक डुएट है, आशा भोंसले और उषा मंगेशकर जी ने क्या गाया है. बात है. और ये गाना मैंने इसलिए भी चुना है क्योंकि इस फिल्म, ये जिस फिल्म से है, उसके सारे गाने मुझे बहुत पसंद हैं. चित्रलेखा फिल्म का नाम, साहिर साहब के लिरिक्स हैं और रोशन साहब का म्यूज़िक है. तो कॉम्बिनेशंस भी मतलब गज़ब के हैं. और गाना जो है वो एक, अगेन इट्स अ वेरी लवली प्लेजेंट राग कॉल्ड कलावती. इट्स अ पेंटाटोनिक स्केल जिसमें 5 है जी, क्या जी? 5 पेंटा 5. बच्चों को आप पढ़ाते होंगे, पेंटागन, हेक्सागन, वही वाला है. और कुछ इस तरह से है राग का चलन. स ग प द नि द प ग सा नि ध सा सा ग प ग प द नि सा नि ध प द ग ध प ग सा नि ध सा.
नीत नीत बरसे लो रस की बहार, रस की बहार। सपन ढल गगन इतना लुटाए, काहे जिया तरसाए, काहे तरसाए, जियरा काहे तरसाए, जियरा, जियरा। मैं रिया, मेरे साथ कलाकार विद्या शाह, और बेहतरीन गाना सुना दिया तुमने अभी विद्या, और तुमने गाकर भी बता दिया कलावती का राग रूप। अब क्या ये राग इस्तेमाल होता है अक्सर फिल्मों में? कलावती में कई सारी बहुत सुंदर चीज़ें हैं, कवालियाँ भी हैं। मेरे ख्याल में वो जो है ना, ये इश्क इश्क है, इश्क इश्क, वो भी इसी में है अगर दुश्मन। अरे क्या हम बात किसी से है, कम क्या नहीं। बात है। तो कवालियाँ भी हैं, लेकिन मुझे एक और गाना जो बहुत ज़्यादा पसंद है, वो एक फिल्म आई थी अनुराधा। राइट, हाँ, विद रविशंकर, पंडित रविशंकर। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, तो पंडित रविशंकर का म्यूजिक, उसमें एक बहुत सुंदर गाना है, हाय रे वो दिन क्यों, वो दिन क्यों ना। एनीवे, एंडलेस पॉसिबिलिटीज। हाँ, और उसी राग पर आधारित काहे तरसाए जियरा अभी आपने सुना। और वक्त काफ़ी हो गया है, स्लो और लॉन्ग फॉर्मेट की भी कोई हद होती है। पर मुझे जाने का मन नहीं कर रहा। दो नहीं तो कम से कम एक और गाने की तो बात कर ही लेते हैं। कुछ है तुम्हारी लिस्ट में बचा हुआ पोटली में? लिस्ट तो बहुत लंबी हो सकती है। इट्स जस्ट अ ब्रॉड हिंट, रिया। नो प्रेशर। काहे तरसाए जियरा, करेक्ट। बट एक जो गाना ऑल्सो राग पर आधारित है, और पिछली बार भी हमने कहा था कि यमन जो है, इट्स लाइक यमन तो राजा है रागों का, तो उसी पर आधारित है। लेकिन मैंने इसलिए भी ये चुना कि ये एज अ डुओ लक्ष्मीकांत प्यारेलाल साहब की ये पहली फिल्म उन्होंने जो करी थी 1963 की है मेरे ख्याल में, पारसमणि नाम की फिल्म थी। एंड आई हैव टू से, मैं ऐसे ही कुछ आई वाज लुकिंग अप समथिंग ऑनलाइन एंड आई केम अक्रॉस देयर वेबसाइट, तो उस पर लिखा था कि देयर आर मेनी फिल्म्स in which the real star was only Lakshmikant Pyarelals music. So for example, this song that we have chosen, it had to, with no disrespect, but they were fairly nondescript actors, Mahipal and Anita Guha, who were playing, but the song was a huge. और इस फिल्म में एक और बहुत बड़ा हिट था, हंसता हुआ नूरानी चेहरा। बिल्कुल बिल्कुल, तो आप भी मजे ले। हम हंसता हुआ नहीं चला रहे वैसे, नहीं, वो जब याद आए जो राग यमन पर आधारित है। और मैंने पहले भी कहा था, यमन में आज तक संजय लीला भंसाली साहब भी यमन का खूब इस्तेमाल करते हैं अपने, तो इतनी ताजगी है उसमें कि वो कभी ख़त्म नहीं होगी। प्लीज़ एंजॉय दिस लवली सॉन्ग। जब याद आए, बहुत याद आए, वो जब याद आए, बहुत याद आए, गमे जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए, बहुत याद आए। जाग उठी रास्ते हंस दिए, थाम कर दिल उठे हम किसी के लिए। कई बार ऐसा
भी धोखा हुआ है, चले आ रहे हैं वो नजरें झुकाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए, हमें जिंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मुहब्बत जलाए बुझाए, वो जब याद आए बहुत याद आए। दिल सुलगने लगा, अश्क बहने लगे, जाने क्या क्या हमें लोग कहने लगे, मगर रोते रोते हंसी आ गई है, ख्यालों में आके वो जब मुस्कुराए, वो जब याद आए बहुत याद वो जुदा क्या हुए, जिंदगी खो गई, शम्मा जलती रही, रोशनी खो गई, बहुत कोशिशें की मगर दिल न बहला, कई साज छेड़े कई गीत गाए, वो जब याद आए बहुत याद आए, वो जब याद आए बहुत याद आए। वो जब याद आए बहुत याद आए, ये बहुत सिंपल लाइन है कि वो जब याद आए बहुत याद आए, बट वी हैव ऑल फेल्ट इट ना, कि किसी की याद आ रही है पर इतनी क्यों आ रही है। असद भोपाली ने लिखा था ये गाना, और मुझे तो हमेशा ये लाइनें, पहली दो लाइनें बहुत कमाल की लगती हैं। वो जब याद आए बहुत याद आए, गमे ज़िंदगी के अंधेरे में हमने चरागे मोहब्बत जलाए बुझाए। क्या बात है, क्या बात है, क्या सोच है। बहुत सुंदर है, and it transports you into a visual world, you know. एब्सोल्युटली, इट्स जस्ट सो विजुअल। और गाया मोहम्मद रफ़ी साहब और लता मंगेशकर ने, और विद्या एपिसोड ही नहीं, सीज़न भी ख़त्म कर रही हूँ, साल भी ख़त्म कर रही हूँ, और अपने दोस्त के साथ कर रही हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इस एपिसोड में ना, जो मैं सीज़न का कंक्लूजन करती हूँ, मैं हमेशा थोड़ा सा तन्हा पड़ जाती हूँ, तो तुम जो साथ हो बड़ा अच्छा लग रहा है। तो रियाज रेट्रो जल्दी वापस आएगा, सीज़न 7 आएगा, जनवरी के बीचों बीच आएगा, एंड तक नहीं खींचूंगी, ये मेरा वादा है। आप लोग जानते हैं मुझे ठंड पसंद नहीं है, मुझे थोड़े दिन रज़ाई के अंदर सोने दीजिए, फिर मैं वापस आती हूँ नए साल में। विश एवरीवन वेरी मैरी क्रिसमस विच इज़ 3 days फ्रॉम नाउ, एंड वेरी 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 हैप्पी एंड सेफ एंड पेंडेमिक फ्री न्यू ईयर, है ना। 2020 के एंड में भी हम यही बातें बोल रहे थे कि देखो 2021 आ गया, सब ठीक है, और फिर 2021 कहाँ आके ख़त्म भी हो गया, पता भी नहीं चला। उम्मीद है 2022 विल बी डिफरेंट। और मैं तुम्हें देती हूँ माइक्रोफोन टू चूज़ द लास्ट सॉन्ग ऑफ टुडेज एपिसोड। वेल, मैं तुम्हारे ही श्रोताओं की तरफ से कह रही हूँ, तुमने कमिट तो कर दिया, अगला सीज़न तुम शुरू कर रही हो, कि कहीं उनको ये ना कहना पड़े कि मन मोहना बड़े झूठे।
तो आई वुड लव टू फिनिश सीमा, राइट? सीमा फ्रॉम दिस फिल्म कॉल्ड सीमा। दोस्तों, मैंने ये गाना इसलिए चुना है क्योंकि जो खूबसूरत अदाकारा नूतन इस सीन में अपने हाथ में तानपुरा लेके बैठी हैं, और वही साज है जो हम लोग भी लेके बैठते हैं जब हम गाते हैं, और अक्सर लोग समझते नहीं हैं कि वो है क्या चीज़। 3 तार जिसमें हैं और आप टुंग टुंग करते रहते हो। हाँ, तो वो वही हमारी जो है हमारी लाइफ लाइन है एक तरफ से, और उसी पर हमारा सारा गाना टिका हुआ है एक तरह जो से। अभी भी आज तुमने गाया, तानपुरा की आवाज पर ही गाया। बिल्कुल बिल्कुल। और इस आखिरी गाने के साथ हम एक और दिग्गज जोड़ी का संगीत भी सुन लेंगे, वो जो इतने वर्सेटाइल थे और जिनका बॉडी ऑफ वर्क वाज सो वास्ट, यानी कि शंकर जयकिशन। उन्होंने इस गीत को जय जयवंती राग में बनाया, या जैसे विद्या अभी कह रही थी मुझसे, खिलखिलाती जय जयवंती। और इन शास्त्रीय सुरों में बहुत चंचल नटखट बोल घोलने वाले थे दी इनकॉम्परेबल शैलेंद्र जी, जिनके साथ हमने शुरुआत भी की थी इस एपिसोड की। यानी एक बेहतरीन म्यूज़िक टीम के साथ आज के एपिसोड को अंजाम तक पहुंचा रहे हैं हम। पर विद्या, तुम नूतन जी के साज की तरफ भी ध्यान खींच रही थी, है ना? सो माय डियर फ्रेंड्स, गाना तो आप सुनेंगे ही, पर जब देखेंगे तो याद रखिए आप जो देख रहे हैं वो तानपुरा है, ना कि सितार, ना सरोद वगैरह वगैरह। थैंक यू सो मच रिया। थैंक यू विद्या, थैंक यू फॉर बीइंग हियर ऑन दिस कोल्ड December evening and sharing this time and space with me. बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा। क्लासिकली योर्स पार्ट 2 हो गया, और हम भी यहाँ पे अभी अब अपना दुकान आगे बढ़ाते हैं। आई लव द फ्रेज, यू नो, इंडिया के कुछ क्वर्क्स बहुत अच्छे हैं ना, दुकान बंद नहीं करता कोई, आगे बढ़ाता है, क्योंकि मनहूस मानी जाती है बंद शब्द का इस्तेमाल करना। तो हम भी दुकान आगे बढ़ाते हैं, अगले साल मिलते हैं। टिल देन, एज ऑलवेज, डेयर टू ड्रीम, डेयर टू लव।
आप सुन रहे थे रियाज रेट्रो सिर्फ गाना पर।